अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आफ्ताब गनी मुनिम उर्दू आफ्ताब के साथ में आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करने जा रहे हैं उर्दू पेपर पैटर्न बराए नहम जमात 2024। ये किसी ने रिक्वेस्ट की है। जिस तरह मैं कहता होता हूँ कि कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि आप किस मौजू पर वीडियो देखना चाहते हैं या आप क्या चाहते हैं कि किस मौजू पर हमें वीडियो रिकॉर्ड करनी है। तो आज जो है वो किसी के कहने पर हमने ये रिकॉर्ड किया है वीडियो, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि उर्दू पेपर पैटर्न क्या रहेगा नहम जमात के लिए 2024। और पहले भी जो है वो यही लागू था जो आज पैटर्न आपको बताने लगा हूं मैं। ये पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए है। उर्दू के पर्चा में जो कुल सवाल पूछे जाते हैं वो कितने, उनकी तकसीम क्या है, वो सब के सब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आ जाते हैं बगैर किसी तमहीद के सवाल नंबर 1 पर। सवाल नंबर 1 रहता है MCQs क्या, यानी मल्टीपल चॉइस के हिसाब से जो है वो ये पूछा जाता है। कसीरुल इंतखाबी सवाल होता है जिसके अंदर कुल मिलाकर 15 मार्क्स होते हैं, 15 नंबर होते हैं और 15 ही सवाल पूछे जाते हैं। एक MCQs का 1 नंबर है, 15 MCQs टोटल, कुल मिलाकर 15 नंबर। अच्छा, इसकी तकसीम कैसे रहती है ये आपने समझना है, बहुत अहम है कि 7 MCQs हिस्सा नसर से पूछे जाएंगे, 2 MCQs हिस्सा नज़म से पूछे जाएंगे, हिस्सा नज़म से पूछे जाएंगे। इसी तरह एक सवाल जो है वो आएगा हिस्सा गज़ल से और 5 जो MCQs हैं वो आएंगे कवायद से यानी ग्रामर से। 5 MCQs कैसे आएंगे? एक MCQs आपको आएगा मुज़क्कर मुअन्नस से यानी तज़कीर व तानीस से, और एक MCQs आपको आएगा अल्फाज मुतरादिफात से, एक MCQs आपको आएगा अल्फाज मुतज़ाद से। इसी तरह आपको 2 MCQs आएंगे वाहद और जमा के हवाले से, यानी वाहिद जमा के भी आपको 2 MCQs आएंगे। कुल मिलाकर 15 MCQs होंगे और 15 ही नंबर होंगे। 1 नंबर का 1 MCQs होगा। तो इसके लिए आपको अलग से जब पर्चा मिलता है तो उसके लिए आपको 20 मिनट दिए जाएंगे। 20 मिनट के अंदर आपने ये 15 सवालात हल करना होंगे। अच्छा जी, सवाल नंबर 2 आ जाए। सवाल नंबर 2 है अशआर की तशरीह। तो अशआर की तशरीह कुल मिलाकर 10 नंबर होंगे। इसमें 5 अशआर की आपने तशरीह करनी है। 2 नंबर एक शेर के होंगे। हिस्सा गजल में से 3 अशआर आएंगे, 2 की तशरीह करना होगी। हिस्सा नज़्म में से 4 अशआर आएंगे, 3 की तशरीह करना होगी। इसी तरह सवाल नंबर 3 पर जब हम आ जाते हैं, अच्छा इसमें आपने याद रखना है हिस्सा गजल का कोई उन्वान नहीं होता, तो सिर्फ आपने शायर का नाम लिखना है, गजल के जो शायर होंगे। हिस्सा नज़्म के अंदर आपको जब हवाला देना है शेर का, तो हवाला शेर में आपने न सिर्फ नज़्म का उन्वान लिखना है बल्कि आपने शायर का नाम भी कलमबंद करना है। इसी तरह सवाल नंबर 3 पर आ जाएं। सवाल नंबर 3 बहुत अहम रहता है, बच्चे इसमें ज़रा मुश्किल का शिकार होते हैं। मैंने अलग से वीडियो बना रखी है कि किस तरह आप आसानी से ये सवाल हल कर सकते हैं, वो भी आपको मैं मेंशन कर देता हूँ, वो आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ लिंक, वो भी देख लीजिएगा। तशरीह पैराग्राफ का सवाल रहता है कुल 10 नंबर का। 2 मुख्तलिफ असबाक में से 2 पैराग्राफ आते हैं, दोनों की तशरीह करना लाजिम होती है। अच्छा, तशरीह का तरीकाकार जरा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से मुख्तलिफ होता है 9th 10th के अंदर। इसमें जो पैराग्राफ आपको आएगा, पैराग्राफ में 4 खत कशीदा अल्फाज होंगे, यानी 4 अंडरलाइंड वर्ड्स होंगे उस पैराग्राफ के अंदर। उनके आपने मानी लिखना होंगे, उनका मतलब लिखना होगा, आसान मुतरादिफात के साथ उसको तब्दील करना होगा। तो इसका जब आप हवाला देंगे, हवाला के अंदर निसाबी सबक का आप जाहिर है नाम आपको दे दिया गया होगा, आप मुसन्निफ का नाम लिखेंगे, ठीक है, वो रहेगा, उसका जो है वो नंबर होगा। और इसके अलावा आप 4 खत कशीदा अल्फाज के जब मानी लिखेंगे तो आधे नंबर के हिसाब से 4 अल्फाज के कुल 2 नंबर हो जाएंगे। इसी तरह 2 नंबर जो है वो तशरीह के होंगे, कुल मिलाकर 5 नंबर का एक पैराग्राफ होगा। इसी तरह नंबरों की तकसीम होगी दूसरे पैराग्राफ के ऊपर भी। दोनों पैराग्राफ को अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है, लाजिम है, छोड़ नहीं सकते आप, जिस तरह फर्स्ट सेकंड ईयर में एक छोड़ा जा सकता है। सवाल नंबर 4 मुख्तसर सवालात आते हैं, 10 नंबर टोटल होते हैं। 8 सवालात आपसे पूछे जाते हैं मुख्तलिफ असबाग, यानी पूरी किताब में से सवाल कहीं से भी पूछा जा सकता है। वो हिस्सा नज़म से पूछा जा सकता है, हिस्सा गज़ल से पूछा जा सकता है, निसाबी असबाग में से तो पूछे ही जाते हैं। कुल 8 सवालात आएंगे जिनमें चॉइस होगी। आपने 5 सवालात के जवाबात देना होंगे, 2 नंबर एक सवाल के होंगे और कुल मिलाकर 5 जब सवालात आप करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितने 10 नंबर हो जाएंगे जी टोटल इस सवाल के भी। इसी तरह आ जाइए आप सवाल नंबर 5 पर। सवाल नंबर 5 है निसाबी सबक का खुलासा। 2 मुख्तलिफ असबाक कहे जाएंगे आपसे, उनमें से आपने किसी एक निसाबी सबक का जो आपको बेहतर तैयार होगा उसका खुलासा आपने लिखना होगा। यानी 2 असबाक के खुलासे आपसे कहे जाएंगे, उनमें से आपने एक खुलासा चॉइस के तौर पर लिखना है। कुल मिलाकर इसके नंबर होंगे 5। इस तरह सवाल नंबर 6 जो है बगैर तमहीद के बताता चलूं, नज़म का खुलासा या मरकजी ख्याल आपने तहरीर करना होता है। वहां पे तखसीस के साथ बताया जाएगा कि मरकजी ख्याल लिखना है या खुलासा लिखना है। तो इसके कुल नंबर होंगे 5। इसी तरह आ जाइए सवाल नंबर 7 पर। सवाल नंबर 7 में खत या दरखास्त चॉइस के साथ लिखा जाता है, दोनों चीजें आती हैं, 10 नंबर इसके भी होते हैं। इसी तरह सवाल नंबर 8 जो है कहानी या मुकालमा
अलग से भी वीडियोस में बना दूंगा जो आपको चाहिए होंगी। 5 नंबर इसके रहेंगे। सवाल नंबर 9 पर जब हम आ जाएंगे तो ये सवाल बहुत अहम है। ये देखने में तो लगता मारूसी तर्ज का सवाल है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, लेकिन सब्जेक्टिव पेपर के अंदर शामिल होता है। इंशाई तर्ज के पर्चा में ये सवाल आता है। सवाल नंबर 9, यानी जुमलों की दुरुस्ती या तकमील आपने करना होती है। अब आप जरा गौर से सुनिएगा, ये कवायद का हिस्सा यानी ग्रामर का जो हिस्सा है, इसके अलावा ये खत या दरखास्त देख लीजिए, कहानी या मुकालमा देख लीजिए, जुमलों की दुरुस्ती देख लीजिए, ये सारे का सारा ग्रामर का यानी बी का जो पोर्शन है वो आपने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो किताब है नहम दहम के लिए जो कायदो इंशा तैयार की गई है, आपने सिर्फ और सिर्फ उसी से तैयार करना है। उसी से तैयार करना ही नहीं, तैयार अच्छा कर लीजिए। आप कहीं और से भी कर सकते हैं, अपने अल्फाज में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन बताने का मकसद यह है कि जो टॉपिक्स जो मौजूआत इसके अंदर रहे होंगे वही इंशाल्लाह आपसे पेपर के अंदर पूछे भी जाएंगे। तो ये जो नहम का उर्दू का पेपर पैटर्न था, ये सिर्फ लाहौर बोर्ड के लिए नहीं है, किसी एक बोर्ड के लिए नहीं है, ये तमाम पंजाब के बोर्ड्स के लिए, वो लाहौर हो, वो साहिबाल हो, बावलपुर, कोई भी हो, कोई भी बोर्ड हो, ये तमाम बोर्ड्स पर यही इंप्लीमेंट किया जाता है, यही तरीक़ाकार है, यही डिवीजन है सवालात की, यही सिलसिला है सारा। तो आपको मैं अहम बात बताता चलूं कि जो 20 मिनट का वक्त दिया गया था एमसीक्यूज के लिए, बाकी जो टाइम रह गया 2 घंटे 10 मिनट, वो आपको इंशाई तर्ज का पेपर अटेम्प्ट करने के लिए दिए जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे तालिब इल्मों, आप किसी भी मौजू पर अगर अलग से वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर आपने बताना, जैसे हमने आज वीडियो बना दी है, हम आपके खाते में हाजिर हैं, आपकी खिदमत में। हम एक और वीडियो बना देंगे, जितनी वीडियोस आप कहेंगे वो हम तैयार करेंगे। देखना आपका काम है, समझना आपका काम है, मेहनत आपने करनी है, हम तो गाइड करेंगे आपको, और अल्लाह तबारक व तआला कामयाबियाँ अता करने वाला है। इसी के साथ आफ्ताब गनी मुनिम को दीजिएगा इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।